अगर तुम हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद समस्या दुनिया नहीं है। शायद तुमने खुद को बहुत सस्ता बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, नेटिव इंस्पिरेशन चैनल से। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जो सबका था लेकिन खुद का नहीं था। आरव बचपन से ही सीधा था। माँ कहती थी, बेटा दिल से अच्छे बनो। उसने इस बात को दिल पर ले लिया। स्कूल में दोस्त कहते, यार होमवर्क करा दे, वो कर देता। कोई पेन मांग लेता, वापस नहीं करता, फिर भी आरव मुस्कुरा देता। उसे लगता था, अच्छा बनोगे तो लोग प्यार करेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था, दुनिया अच्छाई की नहीं, वैल्यू की इज्जत करती है। कॉलेज आया, लोग स्मार्ट हो गए, यूज करना सीख गए। प्रोजेक्ट बनवाना हो, असाइनमेंट जमा करना हो, टीचर से बात करवानी हो, सबको याद आता था आरव, और वो ना शब्द जैसे उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। धीरे धीरे लोग उसे सीरियस लेना बंद कर चुके थे। वो मजाक का हिस्सा बन गया था। एक दिन कॉलेज में फेयरवेल था। सब दोस्त प्लानिंग कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन कलेक्ट हो रहा था। जब पैसे देने की बात आई, सब ने कहा, आरव दे देगा, वो मैनेज कर लेगा। और सच में उसने दे भी दिया। लेकिन उस रात जब वो अकेला घर जा रहा था, उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं दोस्त हूँ या सिर्फ सुविधा हूँ। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। समय बीता, नौकरी लगी, ऑफिस लाइफ शुरू हुई। आरव अब भी वैसा ही था। सबका काम करता, लेट तक रुकता, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेता। बॉस खुश था, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं थी। एक दिन प्रेजेंटेशन थी, पूरा प्रोजेक्ट आरव ने बनाया था। लेकिन मीटिंग में उसके सीनियर ने क्रेडिट ले लिया। सब क्लैप कर रहे थे। आरव चुप खड़ा था, उसकी आंखें नीचे थीं, दिल में भारीपन था। और उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात वो आईने के सामने खड़ा था, आंखों में पानी था। उसने खुद से पूछा, तू इतना कमजोर क्यों है? तू ना क्यों नहीं कह पाता? तू खुद को क्यों बेच देता है? आईना जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। और उसी सन्नाटे में एक फैसला जन्म ले रहा था। अब वो बदलेगा, गुस्से से नहीं, शांति से, शोर से नहीं, चुप्पी से। अगले दिन से आरव ने 3 चीजें बंद कर दीं। हर कॉल उठाना, हर रिक्वेस्ट मान लेना, हर इंसल्ट सह लेना। अब वो सोचकर जवाब देता, अगर समय नहीं है तो साफ ना कहता। शुरू में लोगों को शौक लगा। दोस्त बोले, भाई एटीट्यूड आ गया है। ऑफिस में कहा गया, पहले जैसा हेल्पफुल नहीं रहा। लेकिन पहली बार आरव को अपने अंदर सुकून महसूस हुआ। उसने खुद पर काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठना, रनिंग करना, बॉडी बनाना, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना। वो कम बोलता था, लेकिन ज़्यादा ऑब्जर्व करता था। अब वो अटेंशन के पीछे नहीं भागता था, अब वो ग्रोथ के पीछे भाग रहा था। 3 महीने बीत गए, आरव की बॉडी बदल चुकी थी। लेकिन उससे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में था। अब वहाँ डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया। इस बार आरव ने साफ कहा, मैं काम करूंगा, लेकिन क्रेडिट लिखित में चाहिए। रूम में सन्नाटा था। सब ने पहली बार उसे सीरियसली लिया। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, क्रेडिट मिला, प्रमोशन मिला। लेकिन असली जीत ये नहीं थी। असली जीत ये थी कि अब उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। एक दिन वही सीनियर उसके पास आया, कहा, यार तुम बहुत बदल गए हो। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, मैं बदला नहीं हूँ, मैं बस अब खुद को सस्ता नहीं बेचता। उस जवाब में अहंकार नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। अब दोस्त भी बदल गए थे। जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने आते थे। लेकिन फर्क ये था, अब आरव सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता था, वो खुद को खुश रखता था। दुनिया तुम्हारी वैसी ही कीमत लगाती है जैसी तुम खुद की लगाते हो। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो लोग तुम्हें डिस्काउंट में ले लेंगे। अगर तुम खुद को रे बना लोगे, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखो, अच्छा बनो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। दयालु बनो,
लेकिन खुद को मत खोओ। मदद करो, लेकिन अपनी सीमा तय करो। जिस दिन तुमने खुद से कहा, अब बस, अब मैं खुद की कद्र करूंगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आज तुम्हें लगा कि इस कहानी में कहीं ना कहीं तुम भी थे, तो समझ लो, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं थी, ये कहानी तुम्हारी भी है। अब फैसला तुम्हारा है, सस्ता रहना है या रेयर बनना है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।